जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैं एक शादी अटेंड करने आया हूँ। सीएसएफ में एक सब इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, तो हम दोनों साथ साथ जॉब करते थे। तो आज उसकी शादी है, इसी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आज मैं आपको कुछ अपने साथियों से मिलवाता हूँ जो सीएसएफ में काम कर रहे हैं, एज ए कांस्टेबल काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलवाता हूँ, बात करके उनसे काफ़ी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ गुरिंदर जी से, जो पटियाला से बिलोंग करते हैं और अभी सीएसएफ में एज ए कांस्टेबल काम कर रहे हैं। तो गुरिंदर जी, क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार जी। नमस्कार। तो सभी दोस्तों को गुरिंदर जी का सबसे पहले नमस्कार। तो हमारे दर्शक जो हैं वो भी सीएसएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सीएसएफ की जॉब कैसी है, क्योंकि बहुत सारे मिथ बने हुए हैं ऐसे कि सीएसएफ की जॉब अच्छी नहीं है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है। तो आप दर्शकों को इस बारे में बताएं कि सीएसएफ की जॉब कैसी है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपकी क्या पेमेंट है। प्लीज़ बोलो। जैसे कि जोगेश जी ने बताया कि सीएसएफ की जॉब के बारे में कोई गलत बोलता है, कोई सही बोलता है कि सही है कि नहीं है। ये हमारे साथ हमारी यूनिट में थे जोगेश जी, हेड कांस्टेबल क्लर्क में ये बीआरएस लेके गए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो भी सीएसएफ को बोलते हैं कि ऐसी जॉब है वैसी जॉब है, ऐसा कोई बात नहीं है। सीएसएफ जैसी जॉब ऑल इंडिया फोर्स मेरे को लगा सबसे अच्छी जॉब है और इसमें मिलने वाली फैसिलिटी और पेमेंट जो है वही बहुत सफिशेंट है। अब ये तो नहीं है कि हमने वही ट्रेनिंग कर ले तुरंत आते, जैसे ट्रेनिंग में हमारा ही पेमेंट कम था और उसके बाद धीरे धीरे आते आते ऐसे अब 40,000 अप हो गया, 3 साल की 4 साल की मेरी जॉब हुई है। ऐसा सबके हृदय में है कि हाँ भाई ये पेमेंट कम है, इसमें फैसिलिटी नहीं है, पैरामिलिट्री, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें सभी सहूलतें मिलती हैं, सभी फैसिलिटी मिलती हैं, सभी मतलब की पेमेंट भी हमारा अच्छा भी 40 से ऊपर पेमेंट है हमारा। गुरिंदर जी, आप ये बताएं कि आपकी एग्जैक्ट पेमेंट अभी क्या आ रही है? हमारी अभी एग्जैक्ट पेमेंट 42,000 ग्रॉस आ रही है हमारी। 42,000 ग्रोस आपकी पेमेंट आ रही है। और आपने सीएसएफ कब ज्वाइन किया था? मैंने सीएसएफ 2017 अप्रैल में हमने ज्वाइनिंग किया था। यानी 3 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट लग गया, अभी आपकी पेमेंट 42,000 42,000 एज ए कांस्टेबल। एज ए कांस्टेबल। बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्वार्टर के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आपको क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते सब हैं? मिलता है। जैसे ऑल इंडिया सीएसएफ में मैं मानता हूँ ऑल इंडिया सीएसएफ में जहाँ जहाँ सीएसएफ डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल है। जैसे अभी कोरोना के चलते पिछले 1-2 साल से हो गया, जैसे क्वार्टर अभी थोड़ा सफिशेंट मतलब की डिस्क्रीज हो रहा है, जैसे नहीं मिल रहा है सबको। हमारे में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्वार्टर नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हर एक यूनिट से पोस्टिंग आउट नहीं हुआ है। जी। जैसे कि हर साल ये होता है कि पोस्टिंग आउट होता है, ये नहीं होता आपने क्वार्टर अप्लाई कर दिया फैमिली क्वार्टर, आपको कम से कम राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ 1 या 2 महीने में आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाता है। यानी क्वार्टर की कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर की कोई दिक्कत नहीं अगर है, आप फैमिली फैमिली रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। फैसिलिटी आपको पूरी मिलेगी क्वार्टर में, जैसे पानी की, बिजली की, कोई भी मेंटेनेंस की कोई भी कमी आपको क्वार्टर में नहीं मिलती है ऐसे। अब आप मुझे ये बताएं कि जॉब करने से पहले आपकी लाइफ क्या थी, जॉब करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? चेंजेस यही है, जॉब से पहले मैं स्पोर्ट्स भी करता था। जैसे मैंने बीपीएड किया है और बीपीएड मेरा अपीयर रह गया था क्योंकि मेरी सीएसएफ में जॉब लग गई थी, तो उसी के चलते मेरा अपीयर रह गया। उसके पहले मतलब कि ये स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ होता है, ऐसे पैसे की कमी होती है, फैमिली प्रेशर होता है, इन फ्यूचर प्रेशर होता है, वो सबके ऊपर रहता है। लेकिन जॉब मिलने के बाद ये तीनों चीज़ मेरे से हट चुकी है। इन फ्यूचर की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पैसे के लिए हम हर कोई भी हो, चाहे वो पैसे के लिए जॉब करता है, तो पैसे जब आप तैयारी करते थे तो एज ए मतलब स्टूडेंट आपका जो करियर था, या जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते थे और अब आपको वो क्या इज्जत दे रहे हैं, इसके बारे में कोई चेंज हुआ है? इज्जत तो बहुत चेंज हुआ है, मतलब कि मैं बता रहा हूँ राउंड फिगर बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये मान लो कि 100 में से 90% चेंज हो गया है। Okay. जैसे पहले मतलब कि मैं स्पोर्ट्स में था, क्रिकेट खेलता था। जैसे पहले ये बात थी, हाँ ये थापी बल्ला उठा लिया, खेलता रहता है, ये जॉब नहीं करता, ये नहीं करता, सब रिश्तेदार बोलते थे। अब जॉब लगने के बाद थोड़ा बहुत तैयारी किया, स्पोर्ट्स का मतलब कि फिजिकल की तैयारी किया, एजुकेशन की तैयारी किया, उसके बाद ये लगा हमको कि हाँ भी अब ठीक है, अब रिश्तेदार में पूरी इज्जत है सब जगह। मतलब जॉब लगने से पहले कुछ करते थे तो वो यूं लगता था बेकार कर रहे हैं, अब जॉब लगने के बाद सब सही कर रहे हैं। मान लो कुछ भी कर दो आप, अगर मतलब कि कुछ भी कर दो, सबको लेके ये सही कर रहे हो। तो आपके आस पड़ोस के जो आपके दोस्त थे या जो बच्चे हैं, तो क्या उनके पेरेंट्स आपको देख करके बोलते हैं कि हाँ भी उसके जैसे जॉब करना है, कुछ बनना है? सब बोलते हैं ऐसे, जैसे कि घर छुट्टी जाते हैं हम, सब ऐसे बोलते हैं कि भाई ये लड़का इतने, मैं कम से कम मैंने शुरू से अपना फील्ड चुना था, मतलब कि फोर्स का फील्ड, वो ये नहीं कि सीएसएफ को चुना था। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पंजाब पुलिस, जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, कोई भी मतलब कि वो मेरे को मिल जाता वो है ना, लेकिन चुना था फोर्स का। भगवान ने सुन लिया, 17 साल से लेकर मैंने 24 साल तक अपना
पूरा मेहनत किया, लेकिन 25 साल मेरे को जॉब मिल गई सीएसएफ की। मैं बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ सीएसएफ से। बहुत बढ़िया, मतलब आपको सीएसएफ से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सीएसएफ की जॉब में आता है तो आप उसका वेलकम करते हो? वेलकम और उसका एक बहुत बढ़िया डिसीजन बताते हो? हाँ, बहुत बढ़िया डिसीजन है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने गुरिंदर जी की बात सुनी, तो जैसे मैं भी सीएसएफ से था, मैं अगर आप लोगों को बताता तो भी मैं यही बातें बताता, लेकिन मैं आपको इनसे इसलिए मिलवा रहा हूँ क्योंकि आज ये किसी इवेंट में मुझे मिले हैं और इनकी बातें अगर आप सुनोगे तो आपको ज़्यादा रिलायबल मिलेगा। केवल यही नहीं, पीछे जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं वो भी हमारे सीएसएफ के ही जवान हैं। तो चलिए हम उनसे भी एक बार बात करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जग्गी जी से, हम इनको बड़े प्यार से जग्गी जी बोलते हैं। ये भी जगदीप शर्मा इनका पूरा नाम है और ये भी संगरूर यानी पटियाला से बिलोंग करते हैं। तो जग्गी जी, क्या हाल चाल आपके? ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार, सबको नमस्कार बोल रहे हैं। सीएसएफ के जवान आपके लिए आगे आ रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो हो सकता है थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो एक बढ़िया क्वालिटी का माइक होता है वो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर आपको जेन्युइननेस चाहिए तो फिर क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो जग्गी जी, आपकी अभी एज क्या है? मेरी एज अभी 27 है सर। 27 आपकी एज है। और आपको जॉब किस एज में मिली थी? 23 में, लगभग 4 साल होने वाले हैं। 23 में आपको जॉब मिल गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जैसे कई बार दिक्कत आती है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आपके एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, सीएसएफ अपना एग्ज़ाम टाइम पे नहीं ले पा रहा है, उसमें डिले हो रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि सीएसएफ की कोई कमी है, सीएसएफ के अंदर मैन पावर की कमी है, या सीएसएफ की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो अपना एग्ज़ाम नहीं ले पाते हैं? सर देखिए, ये ऐसा कोई कारण नहीं होता कि कमी है, कोई कमी नहीं है। वो प्रशासनिक कोई भी कारण होते हैं जिनकी वजह से डिले होता है, लेकिन गुरिंदर जी ने सारा कुछ बता ही दिया। लेकिन 2-4 बातें जो ये मेंशन नहीं कर पाए मैं बताता हूँ कि आपको जॉब करने से पहले ऐसे लोग मिलेंगे ना, आपको बोलेंगे कि नहीं, इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो वो नहीं है। उन लोगों ने कुछ नहीं करना होता लाइफ में। जिसने करना होता है ना, मुझे पता है, मैं अपना परिवार चलाना है, मुझे पता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। ऐसे लोग मिलते रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो मेंशन नहीं किए कि बच्चों की आपकी पढ़ाई है, उनके लिए पर्टिकुलर आपको पेमेंट 1 साल का पैसा मिलता है 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो आपको 12वीं तक बच्चों को पढ़ाने की भी टेंशन नहीं है, चाइल्ड ठीक है, एजुकेशन सबसे बड़ी बात। और मेडिकल है, मेडिकल फ्री है, आपका माँ बाप बच्चे मेडिकल। अभी तो एक और कार्ड बन रहा है जिसके आप सीधा जाओगे तो पहले के क्या था कि बाद में आपको पैसे मिल जाते थे, अभी आप उस कार्ड से जाओगे तो सीधा आपका इलाज होगा, पैसे अपने आप हॉस्पिटल क्लेम करेंगे। तो बात ये है कि बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। कोई फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसमें कोई नाजायज़ तंग नहीं किया जाता, कोई खाना बुरा नहीं मिलता। मैं बोलता हूँ इतना खाना मिलता है ना कि हम खा नहीं पाते। मतलब जब आप घर में थे, जॉब से पहले जब आप खाना खाते थे और एक आप लोग अब खाते हो, उसमें कितना फर्क आप मानते इतना फर्क है सर कि घर पे कहाँ 3 टाइम खा पाता है आदमी। 3 टाइम 2-2 3-3 सब्जियां, हर चीज मिलती है, एज ए शेड्यूल मिलता है हमको। हाँ, वो शेड्यूल है। तो- और उससे तो घर से भी बहुत अच्छा खाना मिलता है हमको। हो? ये तो आप मान ही सकते हो कि फौज का खाना अच्छा होता है। अब आपने सुन भी लिया। तो दोस्तों, अब जो मैंने आपको ये बताया है, ये बेसिकली वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को कई दिनों से बता रहा हूँ। अब आप इनके मुंह से सुनोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, मैं कहता हूँ उनसे दूर रहो, क्योंकि आपके लिए ना आपका रोज़गार, आपकी नौकरी ज़रूरी होती है। आप उसमें क्या मेहनत करते हो, क्या नहीं करते हो, वो सब बाद की बातें हैं। आपको सबसे पहले चाहिए जॉब, और जॉब के लिए करनी पड़ेगी आपको पढ़ाई, ठीक है। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं हमारे जो चौथे साथी हैं उनसे। तो दोस्तों, अभी जिनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ उनका नाम है अंकित आर्य जी। ये यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इनसे मैं पर्टिकुलरली कुछ नहीं पूछना चाहूँगा, मैं कम्प्लीटली इनको बोलता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहोगे। तो सबसे पहले सभी दोस्तों का नमस्कार। जैसे हमारे बड़े भाई गुरिंदर ने, जगदीप शर्मा ने आपको सबको बताया है, जो है वो 110% ट्रस्टेड है, बिल्कुल ओके है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो नॉर्थ का एरिया है, जितने हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं, उनमें लमसम जो लोग हैं ऑलमोस्ट वो डिफेंस की तैयारी करते हैं, चाहे मिडिल क्लास से हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया का, अपना इंडिया का जो डिफेंस है, उसमें सबसे बेस्ट है अपना CISF। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल बेस्ट हर चीज़ से। आप आर्मी में जाइए, आप नेवी में जाइए, आप मर्चेंट नेवी में जाइए, आप कहीं भी जाइए, लेकिन आपको जो फैमिली का रिलैक्सेशन है, जो फैमिली का फैसिलिटीज़ है, वो केवल आपको CISF में ही मिल सकती हैं। पेमेंट
थोड़ा अप डाउन हो सकता है, कहीं पे पेमेंट ज़्यादा होगा, कहीं पे थोड़ा पेमेंट कम होगा, लेकिन जब फैमिली की फैसिलिटी है, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी वाइफ आपके साथ है, आपके मम्मी डैडी आपके साथ है, तो सबसे सेटिस्फैक्शन है बिल्कुल एकदम, वो सबसे बेस्ट आपके लिए। वहाँ पे आपका सैलरी मायने नहीं करता आप कितना कमा रहे हो, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप सेटिस्फैक्शन में हो बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट CSF है। और किसी भी तरीका की फैसिलिटी ले लीजिए आप, आज के टाइम पे गगन में हम हैं, धरा पे हम हैं, समुद्र में हम हैं, हर जगह पे CSF है बिल्कुल। आप एयरपोर्ट पे लीजिए, आसमान में हम हैं, आप मेट्रो में लीजिए, मेट्रो में हम हैं, आप मोनूमेंट्स में लीजिए, वहाँ पे हम हैं, आप आपके जितने कुछ भी लगा लीजिए वहाँ पे ऑल इंडिया। और अभी करंट का न्यूज़ आपको मैं बता देता हूँ, लगभग 2023 तक, अगस्त 23 तक जितने हमारे मेन हाईवेज हैं, बड़े बड़े हाईवेज हैं, ग्रैंड ट्रक रोड्स हैं, उनको CSF लेने वाली है अभी। वो ग्रैंड ट्रक रोड्स भी CSF के अंडर में आने वाले हैं बिल्कुल। और अब आइए अंदर, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, अंदर डिपार्टमेंट में आइए आप, उसके बाद ये पता लगेगा आपको कि आप में कितना टैलेंट है, आप कितने आगे तक जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होते हो कि एज ए कांस्टेबल ही आप रिटायर्ड होते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो। आप NSG ज्वाइन करिए, आप SPG ज्वाइन करिए, आप कुछ भी ज्वाइन करिए, मरीन कमांडो ज्वाइन करिए, आप बिल्कुल सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करिए, जो भी आपके इर्द गिर्द जो गांव में होता है कि आप एक आदमी मेहनत करता है, 4 आदमी उसकी बुराई करते हैं कि ये तो वो है, ये तो वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आइए, मेहनत करिए, और आप केवल CSF के लिए ही मेहनत मत कीजिए। आप अपनी जो भी आपकी लाइन है, आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हो, बेल्ट लाइन में जाना चाहते हो, आप जाइए। सबसे डिफेंस लाइन की बात बता देता हूँ आपको, आप आर्मी के लिए मेहनत करते हैं मोस्टली योगेश सर। जी। मैं फर्स्ट टाइम योगेश सर से मिला हूँ, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि हमारा जो नॉर्थ का सेक्टर है, जो हमारा UP है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पे ऑलमोस्ट लड़के आर्मी के लिए तैयारी करते हैं लगभग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आर्मी ही के लिए तैयारी करो, सबसे बेस्ट CSF है डिफेंस लाइन में, मैं आपको बाय हार्ट बोलता हूँ बिल्कुल, सबसे बेस्ट है। हर चीज़ में लगा लीजिए आप फैमिली का बैकग्राउंड लगा लीजिए, फैमिली फैसिलिटी लगा लीजिए, मेडिकल फैसिलिटी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए आप, उनमें सबसे बेस्ट CSF है। आप फालतू रूमर्स में आप मत पड़िए, सबसे अच्छा है। अच्छा मेजर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे CSF में जो जवान होते हैं उनको मेजर एक सम्मान देने के लिए यूज़ करते हैं। जी। ये वो रैंक नहीं होती है। जी। तो मेजर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग जो हैं वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं। जी। जो भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो यूनिट है, जी। मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा, जी। आपकी यूनिट में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कितनी रिस्पेक्ट होती है? जी। उसको कितनी इज्जत मिलती है, उसके क्या काम होते हैं, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के क्या काम होते हैं? बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा दोनों चीज़ें आप बताएं। मैं बाकायदा आपको बता देता हूँ। आपका ट्रेड्समैन जो आपका फैसिलिटी है, ट्रेड्समैन का जो आपका शेड्यूल्स है, ट्रेड्समैन की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। आपका वो माली भी हो सकता है, आपको कुक भी हो सकता है, आपको पेंटर भी हो सकता है, आपको वो बार्बर भी हो सकता है। जो जिस कैटेगरी से भर्ती होता है उसको वो काम करना होता है, ठीक है। उसके लिए कोई हथियार नहीं है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सुबह आओ, 5-7 घंटे 8 घंटे का ड्यूटी करो, काम करो, उसके बाद अपने फैमिली के साथ आप जाओ। ये होगा ट्रेड्समैन का। जी। अब आपको बताता हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। हम तो कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, ठीक है, हमको हेड कांस्टेबल बनने लगभग 12-13-15 साल लगेंगे, जी। जो नॉर्मली प्रोसेस है। हेड कांस्टेबल GD बनने में आपको 15 साल लगे लगभग जो प्रोसेस है बिल्कुल नॉर्मली है। और मिनिस्ट्रियल का क्या सिस्टम है, मिनिस्ट्रियल एक जो डिपार्टमेंट अपना CSF है, उसके लिए सबसे मेन हमारा जो यूनिट कमांडर होता है। जी। भाई हमारा चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट हो सर, चाहे वो डिप्टी कमांडेंट हो, चाहे DIG हो, चाहे कमांडेंट, पुलिस रैंक में DSP SP जी उनकी जो पोस्ट होती है ना, हाँ, उसके उसको बारे आप में बोल बात कर सकते रहे हो हैं। असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी बिल्कुल। कमांडेंट, उसके बारे में हम बात कर और रहे हैं। जी। एक जो मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती होके आता है, जी। वो एक प्रकार से लगा लीजिए कि वो ऑफिशियल वर्क होता है हमारे यूनिट का, जी। जो हमारा ऑफिस का वर्क होता है, जी। जो सैलरी बनाना हो, चाहे वो लीव कुछ किसी भी चीज का हो, A to Z, वो A to Z उसके ही हाथ में होता है। एज ए आप बोल सकते हो, एज ए सेकंड यूनिट कमांडर उसको आप बोल सकते हो बिल्कुल। जी। उसके लिए कोई नाइट ड्यूटी अलाउ नहीं है, कोई इधर उधर की जो बातें होती हैं कि आप ये अटेंड करिए, आप वो अटेंड करिए, आप परेड अटेंड करिए, जी। आप वहाँ जाइए, आप उस जगह पे आपको जाना है, आपको टेम्परेरी ड्यूटी जाना है, वो कुछ नहीं होता यानी है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री को कोई रोक टोक कोई रोक टोक नहीं है, और पेमेंट का भी बहुत ज्यादा है। और
मतलब हम भी किसी इज्जत कितनी मिलती है उनको, मतलब आसपास के जो बिल्कुल लोग मैं होते आपको हैं? इस सवाल का जवाब देता हूँ कि हम भी अगर गांव में जाते हैं कि जो गांव का प्रधान होता है, जी सरपंच होता है, जी हम उसके पास जाते हैं जी। कि सर प्लीज हमारा ये काम कर दीजिए। आप दूसरे फिगर में ले तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वही होता है, जी। उसकी यानी इतनी वो रिस्पेक्ट आपकी, होती है जी कि हमारे कुछ भी काम करना हो उसके ही हाथ में है टोटली। ठीक है। और अब आप मुझे ये बताओ कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जैसे फौज में चले गए तो पीटी परेड में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जी जी। आपकी यूनिट में क्या क्या मतलब समस्याएं हैं, कितनी बार वो परेड में आते हैं, कितनी बार वो पीटी में आते हैं? अब मैं बता देता हूँ, एज ए कांस्टेबल में भर्ती हुआ हूँ सर योगेश सर। देखो अगर आप फौज में भर्ती हुए हो भाई साहब, तो आपको फिजिकली फिट तो रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना कुछ भी हो। ठीक है, आपने बैट फोर्स ज्वाइन की है, जी आप बिल्कुल फिजिकली फिट रहना आपका धर्म है, जी ठीक है। लेकिन आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ को अगर मैं बता दूं आपको, जी उनको कोई ऐसा एडवाइजरी नहीं है, आप आओ ना आओ, आप पीटी करो, आप पुशअप्स करो, आप कुछ रनिंग करो, आप परेड करो, ऐसा कोई भी सिस्टम है नहीं। नहीं है। आप आइए 10 बजे आइए, 5 बजे आपका ऑफिस लीव करता है, ओके। उसके बाद अपना फैमिली के साथ जाइए। ये आप अपने कहीं भी यूनिट जाइए। के बारे में ये बता रहे हैं। ऑल इंडिया का है सर। हमारी यूनिट में जो है वो मिनिस्ट्रियल का जो टैग लग जाता है वो अलग ही है। नहीं, मैं हेड कांस्टेबल बिल्कुल। मिनिस्ट्रियल भी रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं इनकी यूनिट के बारे में पूछना चाह रहा था, क्योंकि कई जगह जो है ना यूनिट के पॉकेट रूल्स चलते हैं। कुछ जगह हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को प्रेशर किया जाता है, जी। कुछ जगह नहीं किया जाता है। तो मेनली जो है वीक में 3 दिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो होते हैं या मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, उनको 3 दिन आना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूटता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो और मैं अब योगेश सर का जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए सर, आज जितने व्यूवर्स आप लोग हो, कि आपको अगर बेल्ट फोर्स में आना है तो सबसे बेस्ट सीएसएफ है, सैलरी पैकेज के हिसाब से भी, फैसिलिटी पैकेज के हिसाब से भी, A to Z। आप आइए, आप आर्मी में चले जाओगे, आप नेवी में चले जाओगे, नो प्रॉब्लम, एयरफोर्स में आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो फैसिलिटीज सीएसएफ में है फैमिली वाइज, सबसे बड़ा फैमिली वो सबसे बेस्ट है। यानी सबसे सबसे best, बड़ी by फैमिली heart। होती है इंसान के लिए, बस। सबसे बड़ी फैमिली होती है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप सिविल जॉब में हो या आप एक डिफेंस लाइफ में हो। बिल्कुल। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक डिफेंस जॉब में होते हुए भी आप सोसाइटी के अंदर रहते हो, सोसाइटी के लोगों से मिलजुल सकते हो, कोई कट आउट नहीं होता। अभी हम उसमें। आपको बता दें, हम एक शादी को अटेंड करने जा रहे हैं और हमें कोई लीव नहीं ली, हमें कुछ नहीं लिया, हमारा ऐसे ही आउट पास हो गया है और हम अटेंड कर रहे हैं। ये केवल फैसिलिटी आपको ना आर्मी में मिलेगी ना ऑल एयरफोर्स इंडिया- में, कहीं नहीं मिलेगी आपको। सबसे बड़ी चीज है। आप जाइए, शादी अटेंड करिए, आके अपना ड्यूटी ज्वाइन करिए। ऑल इंडिया फोर्स में जैसे कि हम बता रहे हैं फैसिलिटी और जैसे मतलब कि जो सैलरी पैकेज होता है वो सारा सेम रहता है, लेकिन सीएसएफ में सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि आप जितना टाइम आप सर्विस करोगे उतना टाइम आप फैमिली को साथ में रख सकते हैं। ऑल इंडिया सीएसएफ में यहाँ तक हमको पता है कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है जहाँ आप अपनी फैमिली को साथ Yes, में नहीं रख सकते। एग्री। सबसे बड़ी बात है। तो और आप- सबसे बड़ी बात ये हो रही है, क्वार्टर की बात की थी सबसे पहले, योगेश जी ने ये बात किया था क्वार्टर का। क्वार्टर फैसिलिटी कोई ऐसा नहीं है कि आपको साल में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, 10 महीने में मिलेगा। अगर आप आज क्वार्टर अप्लाई करते हो फैमिली के लिए तो आपको महीना 2 महीने में राउंड फिगर आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा कोई मना नहीं करेगा। ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं अच्छा, है। तो और आप किसी भी तीनों यूनिट में। से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ गर्ल्स भी हैं जी जी जो सर। सब्सक्राइबर है, उसमें कुछ लड़कियां भी है। जी जी सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या ये जॉब लड़कियों के लिए ठीक है। जी। तो मैं आप तीनों से ये पूछना सर मैं चाहूंगा। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा योगेश सर। जी देखिए, जितना भी इंडिया में डिफेंस है, चाहे वो बैट का कितना भी लगा लीजिए आप, जी उसमें हर जगह पे लड़कियां हैं, ठीक है, नाइट ड्यूटी भी करती हैं। आप आईटीबीपी का लगा लीजिए, आपका कैमल पेट्रोलिंग चलता है उधर, जी ऊँट पे बैठ के लड़कियां पेट्रोलिंग करती हैं, सब कुछ करता है। जी मैं आपको व्यूअर्स बताना चाहता हूँ कि सीएसएफ केवल एक ऐसी फोर्स है जो अपना दिल्ली मेट्रो लगा लीजिए, आप एयरपोर्ट्स लगा लीजिए, वहाँ पे चलो लड़कियाँ जो हमारी फीमेल कांस्टेबल्स हैं या कोई भी एसओस रैंक में हैं, वो थोड़ा ड्यूटी करती है नाइट में, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अपना प्लांट एरियाज है उनमें एक भी लड़की नाइट ड्यूटी नहीं करती है, नाइट ड्यूटी उनकी लगती ही नहीं है। लगती ही नहीं है सर। जी, जी। और हथियार भी एक्टिव है, जी, जहाँ पे वैलिड पोस्ट है वहाँ पे उनका हथियार लगेगा। यानी उनकी ड्यूटी केवल वहीं लगती है वो जहाँ उनके- पे महिलाओं की चेकिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे उनका केवल experience ए हो गया। शिफ्ट, अपना ए शिफ्ट व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, हमारा सीएसएफ में 3 शिफ्ट चलता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट। हमारा ए शिफ्ट चलता है भाई साहब सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। बी शिफ्ट चलता है सर 1 बजे से रात के 9 बजे 9 बजे तक।
और सी शिफ्ट चलता है, जो 9 इसको से हम लेकर नाइट ड्यूटी सुबह बोल 5 देते हैं, 9 से 5 9 से 5 तक सुबह का, फिर वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। जी। और मैं लड़की जितने हमारे फीमेल्स व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए केवल ए और बी ही शिफ्ट वैलिड है। आपको लड़कियों के लिए ए और जी, बी लगता है, जो हाँ, कांस्टेबल जीडी में है। जी जी बिल्कुल। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में उसके लिए उनका तो तो कुछ जनरल मैं बता दिया उनको, जनरल तो शिफ्ट 9 9 से बजे 5 आइए और अपना 5 बजे जाइए अपना। ओके, 9 से 5 बिल्कुल। ठीक उनके है। लिए सी शिफ्ट वैलिड ही नहीं है, लगता नहीं, कहीं कहीं लगता है, जैसे अपना डीएमआरसी हो गया, मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट्स हो गया, वहाँ पे भी सी शिफ्ट अच्छा है बहुत। तो आपकी यूनिट में महिलाओं को कोई भी किसी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं है? नो प्रॉब्लम सर, जो बिल्कुल अदर नहीं है। फोर्स में हमें देखने को मिलता है, पुलिस में देखने को मिलता है, वैसा सीएसएफ में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। चलिए, ये फालतू की भ्रांतियां हैं, फालतू रूमर्स हैं कि सीएसएफ नहीं है। वो सीएसएफ एक नंबर का है भाई साहब, बिल्कुल। तो सीधी दोस्तों शब्दों में। अभी जो हम शादी में जा रहे थे, अभी ड्राइविंग कर रहे थे हम लोग, तो कार में जाते जाते मुझे लगा कि इन लोगों का व्यू लेना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए। तो सभी ने अपनी सहमति जताई है, इस वीडियो को अपलोड करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी भाई हमारे साथ हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि योगेश भाई जी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आपकी जान के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।